अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड्स की लेयर को यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास एक कॉटन थ्रेड की लेयर है और एक मेरे पास सिल्की थ्रेड की लेयर है। मैं दोनों को ज्वाइन करूँगी और फिर अपना लेस बनाऊँगी। बहुत ही ईजी और सिंपल डिज़ाइन है हमारा आज का। इस तरह से मेरे पास दोनों थ्रेड्स हैं। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपके फैब्रिक पे सूट करता है या फिर आपको रिक्वायर्ड है। तो पहले से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, छपाई कर लेनी है, या मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉर्डर्स को, एजिस को क्लीन कर लें, नीट कर लें। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या फिर सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, ताकि आपको लेस बनाने में भी आसानी हो और खूबसूरत भी लेस बना सके। तो इस तरह से दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है हमारा। 2 या 3 रोज़ पे बेस है आज का डिज़ाइन। और बनाया कीजिए, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, मुझसे भी शेयर किया कीजिए। आपकी तरफ से कोई एडवाइस होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों थ्रेड्स को मैं 1.25 mm की हुक के साथ इजीली यूज़ कर लेती हूँ और आसानी से हम इससे लेस भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लेंगे। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे आपके हाथ पे सूट करती हो, क्योंकि बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं स्लिप नॉट लेने के, जैसे आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। आप चाहें तो पहले बैक साइड से बना सकते हैं अपनी फर्स्ट रो, फिर उसके ऊपर हम सेकंड रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके, और फिर हम थर्ड रो बनाएंगे बैक साइड से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फ्रंट साइड से यहाँ पे बनाऊँगी फर्स्ट रो। क्योंकि हम सेम ही थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रंट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट रो। इस तरह के कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिन पे डिपेंड, ये कुछ इशू नहीं होता कि हम बैक साइड से बना रहे हैं फर्स्ट रो या फिर बैक साइड से फ्रंट साइड से। सो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप नॉट ले लिया है एज यूजुअल, और साथ में मैं लूँगी 5 चेन। 1 2 3 4, ये होगा हमारे पास 5 चेन। इस 5 चेन को हम मैक्सिमम 3 या 4 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। यहाँ पे दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको लूज छोड़ते हुए, एज बनाते हुए हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। यही हमारी फर्स्ट रो है और हमें सारी फर्स्ट रो में इस तरह से सिंगल क्रोशे प्लस 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन। फिर से हम इसको मैक्सिमम 3 या 4 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और इसको हम इससे सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम सेकंड रो पे आते हैं और मैं आपको बताती हूँ हमें सेकंड रो में क्या बनाना है और किस तरह से हमें टर्न लेना है। ये यहाँ पे हम इसको रिपीट करेंगे और ये हमारी फर्स्ट रो रहेगी 5 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है, या अगर आप मज़ीद नीटनेस चाहते हैं या न्यू लुक चाहते हैं, तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले बेस रो बना सकते हैं और फिर उसके साथ अपना काम कर सकते हैं। बेस रो बनाइए सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ, उसके ऊपर हम ये काउंट करते हुए अपने ये वाली रो बनाएंगे 5 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद अगला अपना स्टेप कंप्लीट करेंगे। सो इस तरह से मैंने अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेड को कट नहीं करेंगे, सेम ही थ्रेड के साथ हम सारी रोज़ बना रहे हैं, तो हम इसको पलट के बैक साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बैक साइड पे आते ही हमने क्या करना है, पहले ये वाला जो हमने इसको हाफ कवर करना है सिंगल क्रोशे के साथ। पहले वाले स्टेप को 1 सिंगल क्रोशे किया और ये 2 सिंगल क्रोशे किया और सेंटर में हम आ गए। सेंटर से हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का 1 ले लेना है और इससे अगले वाला जो हमारे पास 5 चेन का गैप है, इसके क्रॉस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। यहीं से 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5
6, ये हमारा 6, 7, 5 चेन है। तो आपने देखना है, आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है कि इसके क्रॉस में कितने डबल क्रोशे बनेंगे। ये 8 और ये 9, 10 भी बन सकता है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 9 बनाया है क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है, तो हम एक और भी बना सकते हैं। एक से कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा डिज़ाइन में। तो आप थ्रेड अगर बारीक है तो हम ज़्यादा काउंटिंग में बना सकते हैं, अगर थोड़ा मोटा है तो फिर कम काउंटिंग में बना सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे ये 5 चेन का जो गैप है इसको कवर करना है डबल क्रोशे की हेल्प से। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला 5 चेन का गैप है इसके सेंटर में जाते हुए एज इट इज़ इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड रो बनेगी। इसको हमने रिपीट करते जाना है, यानी कि फर्स्ट एक गैप में हमने ये डबल क्रोशे बनाने हैं, नेक्स्ट वाले गैप को हमने इस तरह से कवर करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर डबल क्रोशे लेते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाना है और फिर से हम 9 या 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जो हमने फर्स्ट पे काउंटिंग रखी थी हम उसी काउंटिंग के साथ चलेंगे। 10 डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट वाले गैप में इसको ऐसे ही हम इसको सेंटर में अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन डबल क्रोशे लेंगे और इस गैप में चले जाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे। ये इतना भी हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये यानी कि हमने 2 रोज़ ही बनाई हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर 3rd रो भी बनाऊंगी। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप उसको बना भी सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि हमें यहाँ पे इसके बाद क्या करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 अपने फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बैक साइड है। हमने फ्रंट पे फर्स्ट रो बनाई थी, बैक साइड पे सेकंड रो बनाई और हमने लास्ट वाली रो जो है वो पलट के हमने फ्रंट पे वापस चले जाना है। इस तरह से आपने ये वाला हमारा इस तरह से पैटर्न नज़र आ रहा है बैक साइड फ्रंट साइड से ये। और यहाँ पे हम अपनी लास्ट वाली पैटर्न बनाएंगे। किस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, 1, 2 चेन लेते हुए स्टार्टिंग पे है तो यहाँ पे 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाना है। हर डबल क्रोशे के एज पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे विद पीकॉट। 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 चेन को हम यहाँ पे ये जो ऊपर 2 लूप्स हमारे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे, यानी कि हर डबल क्रोशे के एज पे जो हमारे पास गैप नज़र आ रहा है उस पर हम एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और उनके एज पे हम अपना 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ पीकॉट बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस पीकॉट की जगह पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से 1, 2, 3 और ये हमारा सिंगल क्रोशे। इसको सारे फ्लावर को हम इसी तरह से कवर करेंगे। हर एज पे पीकॉट प्लस डबल क्रोशे, 1, 2, 3 चेन का पीकॉट और यहाँ पे नेक्स्ट डबल क्रोशे के एज पे डबल क्रोशे, 1, 2, 3। जितने भी हमने नीचे डबल क्रोशे बनाए हैं उतने ही हमारे पास ऊपर पेटल बन जाएंगे। हम एक स्किप करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो साथ साथ बनाना है। इस तरह से सिंपल है, सिंपल स्टिचेस हैं, सिंपल हमने काउंटिंग रखी हुई है और आपने सेम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। 1, 2, 3 चेन बनाया और इसके एज पे हमने इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 9 या 10 हमने बनाए थे तो उतने ही हमारे पास ऊपर
पीकॉट्स के साथ डबल क्रोशे बनेंगे। 1 2 3 चेन, फिर से, और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। और ये हमारा लास्ट वाले के बाद हमें क्या करना है, आपने यहाँ से देखना है ध्यान से। 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हमारा ये पूरा पैटर्न फिनिश हो जाता है, यानी कि ये फ्लावर जो पीकॉट बिल्कुल पीकॉट की हमारी लुक देता है। यहाँ पे ये फ्लावर फिनिश किया हमने, पूरे एजेस पे हमने अपने पीकॉट्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट वाला गैप है, नेक्स्ट वाला जो 5 डबल क्रोशे का गैप है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट 5 डबल क्रोशे का गैप है, इसके एज पे बिल्कुल सेंटर पे हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा एक 5 डबल क्रोशे वाला गैप जो है वो इस तरह से कवर होगा। और नेक्स्ट पे फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाले जो डबल क्रोशे वाला हमारा गैप है, वहाँ पे हम फिर से यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 2 3 चेन, और इसके एज पे यहाँ पे इस तरह से पीकॉट्स बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास जितने एजेस हैं, जितने हमारे डबल क्रोशे हमने बनाए थे, उनके एज पे हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है और पीकॉट्स बनाने हैं। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये सेंटर वाला हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये पीकॉट वाला पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न को इसी तरह से रिपीट करेंगे। इस वाले पैटर्न के ऊपर भी सारे एज पे हमने इस तरह से पीकॉट बनाना है, और फिर उससे नेक्स्ट वाले ये जो हमारा गैप है 5 चेन वाला, उसके एज पे जितने भी इसके सेंटर में जाके इसके पैटर्न को हमने अटैच करना है। इस तरह से हम एक पैटर्न पे हम इस तरह से पीकॉट का फ्लावर बनाएंगे और एक पैटर्न को इस तरह स्किप करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट लुक में किस तरह से नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से सिर्फ इतने ही फ्लावर्स बनाए हैं, और कितनी खूबसूरत लुक नज़र आती है इसकी। और आप देख सकते हैं कितना वर्थ है और कितना ये हैवी लुक में हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। इस तरह के डिज़ाइन आप इजीली अपने टेबल कवर्स पे भी बना सकते हैं। कुछ सिस्टर्स की रिक्वेस्ट होती है कि कुछ बड़े डिज़ाइंस बनाएं बड़ी लुक में, ताकि वो अपने टेबल कवर्स या फिर तकिए के कवर्स पे भी बना सके। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आप इनकी पीकॉट्स की जगह पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो के बनाया है। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो बेस रो भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।